Hello students, welcome to my channel. I am your maths teacher Charu. Today we will discuss exercise 13.2 of chapter 13 surface area and volume of class 10. So, question 1 statement is a solid is in the shape of a cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter and height of the cone is equals to its radius. Find the volume of the solid in terms of pi. तो हमें पाई की टर्म्स में वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है. सॉलिड जो है वो एक कोन की शेप में है जो कि हेमिस्फेयर के ऊपर स्टैंड है. अब यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं कि हेमिस्फेयर के ऊपर हमने कोन की शेप ड्रॉ की है. अब यहाँ पर जो हेमिस्फेयर और जो कोन है उन दोनों की जो रेडियस है वो इक्वल दी हुई है 1 सेंटीमीटर के इक्वल, और हाइट ऑफ कोन इक्वल है रेडियस के. अब रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो कोन की हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी. तो यहाँ पर हमने फिगर में भी शो कर दिया है, आप देख सकते हो. नाउ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट आर विच इज़ इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर गिवन है. रेडियस ऑफ कॉनिकल पार्ट वो भी 1 सेंटीमीटर गिवन है. हाइट ऑफ कॉनिकल पार्ट 1 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइट जो थी वो रेडियस के इक्वल कही हुई थी स्टेटमेंट में, तो वो भी 1 सेंटीमीटर के इक्वल. तो हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है पाई की टर्म्स में. सो वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड, अब पूरे सॉलिड का वॉल्यूम अगर हमें फाइंड करना है, यानी कि हेमिस्फेयर और कॉनिकल पार्ट का अगर हम प्लस कर दें तो कंप्लीट सॉलिड का वॉल्यूम आ जाएगा. देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ गिवन सॉलिड इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट प्लस कॉनिकल पार्ट. अब हेमिस्फेरिकल पार्ट के लिए हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई किया 2/3 पाई आर क्यूब, और कॉनिकल के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच. अब यहाँ पर रेडियस और हाइट की वैल्यू पुट कर देते हैं. रेडियस यहाँ पर 1 सेंटीमीटर गिवन थी और हाइट यहाँ पर, हाइट को हमने h से डिनोट करना है, तो हाइट यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है. तो यहाँ पुट किया हमने 1 क्यूब 1 स्क्वायर और h 1. सिंप्लीफाई करेंगे 1 का क्यूब 1 ही बनेगा, ऐसे 1 स्क्वायर 1 बनेगा. नाउ 2/3 पाई 1 क्यूब 1 और यहाँ पर 1/3 पाई 1 स्क्वायर 1 और मल्टीप्लाई में 1. अब यहाँ पर 2/3 पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया 2/3 पाई आया, और 1/3 पाई को 1 से मल्टीप्लाई किया 1/3 पाई आया. अब यहाँ से दोनों ही टर्म से पाई कॉमन ले सकते हैं. ब्रैकेट में रहेगा 2/3 प्लस 1/3. इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे, प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3/3. 3 को 3 से कैंसिल किया तो पाई आ गया यहाँ पर. वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल्स टू पाई सेंटीमीटर क्यूब. पाई की वैल्यू हमने पुट नहीं करनी, क्योंकि क्वेश्चन में बोला हुआ था कि पाई की टर्म्स में ही हमें वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फाइंड करना है. यहाँ पर हमने हेमिस्फेयर और कॉनिकल पार्ट के वॉल्यूम को प्लस किया और वैल्यूज़ पुट किया और सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड किया. इसके लिए आपको फॉर्मूले रिवाइज होने चाहिए जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 2. Rachel, an engineering student, was asked to make a model shaped like a cylinder with 2 cones attached at its 2 ends by using a thin aluminum sheet. The diameter of the model is 3 cm and its length is 12 cm. If each cone has a height of 2 cm, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be nearly the same. Which means Rachel एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है जिसने एक मॉडल बनाया जिसकी शेप है सिलेंडर की तरह. अब जो सिलेंडर है उसके दोनों एंड पर जो कोन्स है वो अटैच किए गए हैं, और यहाँ पर ये एल्यूमिनियम शीट का यूज़ करके बनाया गया है. अब फिगर में आप देख सकते हो सिलेंडर के बोथ एंड पर कोन अटैच है. तो हमने इस तरह से फिगर ड्रॉ किया. अब डायामीटर जो था मॉडल का वो गिवन है और लेंथ भी गिवन है. जो डायामीटर है वो 3 सेंटीमीटर गिवन है कंप्लीट मॉडल का. अब लेंथ है जो वो 12 सेंटीमीटर है, और कोन की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर गिवन है. हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेंट इन द मॉडल. देयरफॉर फिगर देखते हैं और जो गिवन है उनकी हेल्प से फाइंड करते हैं यहाँ पर हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सॉल्यूशन में राइट किया डायमीटर ऑफ मॉडल 3 सेंटीमीटर. अब मॉडल का जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर. अब कंप्लीट जो मॉडल है उसका अगर डायमीटर 3 है तो जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसका जो डायमीटर है वो भी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर. अब
सिलेंड्रिकल पार्ट की रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, 3/2, इसे हमने r1 सपोज किया। अब सिलेंड्रिकल पार्ट की हमें हाइट फाइंड करनी है। जो कंप्लीट हाइट है वो 12 सेंटीमीटर है। कोन की जो हाइट वो हमें गिवन थी 2 सेंटीमीटर। बोथ साइड यहाँ पर बोथ एंड में कोन अटैच है, तो दोनों की जो हाइट है वो 2 सेंटीमीटर हो गई कोन की। कंप्लीट जो यहाँ पर हमें लेंथ गिवन थी उसमें से हम माइनस कर देंगे कोन की हाइट। अगर हम कोन की हाइट माइनस कर दें 12 - 2 यानी कि 12 - 4 8 सेंटीमीटर आ जाएगी सिलेंडर की हाइट। तो हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो कि हमने h1 सपोज किया है वो आई है 8 सेंटीमीटर। कॉनिकल पार्ट की जो रेडियस है उसे हमने r2 सपोज किया, वो भी 3/2 हुई क्योंकि यहाँ पर जो मॉडल का डायमीटर था वो 3 था। देयरफॉर जो सिलेंडर है और कोन है दोनों की जो रेडियस है वो 3/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। सिलेंडर की जो हाइट है वो हमने 8 सेंटीमीटर फाइंड कर ली है। कॉनिकल पार्ट की जो हाइट h2 हमने सपोज की है वो हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर स्टेटमेंट में, ये हमने यहाँ पर राइट किया। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल। तो किस तरह से फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और कॉनिकल पार्ट का प्लस करेंगे और कंप्लीट जो यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ एयर है कंटेन इन मॉडल वो फाइंड हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर में जो कोन है वो 2 कोन्स अटैच्ड हैं सिलेंडर के बोथ एंड पर। तो यहाँ पर जब हम कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो उसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिलेंडर का जो फॉर्मूला है हमने वॉल्यूम का अप्लाई किया πr²h, r1 h1 सपोज किया था तो यहाँ पर r1 h1 अप्लाई किया, 2 टाइम्स हो जाएगा 1/3 πr²h। r2 h2 लिया था तो हमने r और h की जगह r2 h2 यूज़ किया। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर देंगे। रेडियस 3/2 थी तो यहाँ पर पाई हमने बोथ जो टर्म्स हैं उसमें पाई जो है वो हमने स्टार्टिंग में ही कॉमन ले लिया है। अब r1² है यानी कि 3/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। h यहाँ पर ये h1 सिलेंडर की हाइट है यानी कि 8, उसे हमने पुट किया। अब r2 भी 3/2 है, r2 का स्क्वायर। अब h2 कोन की जो हाइट है वो 2 गिवन थी, हमने यहाँ पर पुट की। सिंप्लीफाई किया, इन्हें कैंसिल किया। पाई की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप पे हमने 22/7 पुट की। सिंप्लीफाई किया, फर्स्ट टर्म 18 आई, सेकेंड टर्म आई है 3। इन्हें प्लस करेंगे, 18 + 3 21 आ जाएगा और 7 से मल्टीप्लाई यानी कि 7 से कैंसिल कर देंगे, 7 3 जा 21। 22 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 66 सेंटीमीटर क्यूब यहाँ पर वॉल्यूम आ गया। तो इस तरह से हमने सिलेंडर और कॉनिकल पार्ट का वॉल्यूम को फॉर्मूला अप्लाई किया और वॉल्यूम ऑफ एयर कंटेन इन द मॉडल हमने फाइंड की। नाउ क्वेश्चन 3, A gulab jamun contains sugar syrup up to about 30% of its volume, यानी कि जितना गुलाब जामुन का वॉल्यूम है उसमें 30% उस वॉल्यूम का शुगर सिरप है। फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। अब हमें 45 गुलाब जामुन में कितना सिरप होगा हमें वो फाइंड करना है। 1 गुलाब जामुन, अगर हम 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, देन हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे, देन हम बताएंगे उसमें कितना सिरप प्रेजेंट है। ईच शेप लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब जो गुलाब जामुन है उसकी जो शेप है वो सिलेंडर की तरह है और जिसके बोथ एंड पर हेमिस्फेयर है, यानी कि जो उसके एंड है वो हेमिस्फेरिकल शेप में है। अब लेंथ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर, डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर गिवन है। स्टेटमेंट में जो कंडीशंस कही हुई हैं उसकी हेल्प से हम फिगर ड्रॉ करेंगे और गिवन राइट करेंगे। अगर यहाँ पर हमें जो डायमीटर है वो 2.8 सेंटीमीटर गिवन है तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट 2.8 डिवाइड बाई 2 हो जाएगी यानी कि 1.4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने फिगर ड्रॉ किया। सिलेंडर के बोथ एंड पर हमने हेमिस्फेयर अटैच किया है और यहाँ पर कंप्लीट जो सिलेंडर है और हेमिस्फेयर, इन दोनों कंप्लीट की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर गिवन है और डायमीटर 2.8 है, तो डायमीटर की हेल्प से हमने रेडियस फाइंड की। अब कंप्लीट जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब रेडियस हमने यहाँ पर फाइंड कर ली है 1.4। यहाँ पर जो हेमिस्फेयर है उसकी जो रेडियस है वो भी कितनी होगी 1.4 सेंटीमीटर। अगर हम यहाँ कंप्लीट जो यहाँ पर लेंथ है उसमें से हम 1.4 माइनस कर लेते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो सिलेंडर है उसकी हाइट आ जाएगी। 5 में से माइनस करेंगे 1.4।
नाउ नेक्स्ट देखते हैं हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट H1 हमने राइट किया 5 माइनस 1.4 ये किस तरह से हमने फाइंड की। हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो हमने फाइंड की है, कंप्लीट जो लेंथ है उसमें से हमने हेमिस्फेयर की जो रेडियस है वो माइनस की है, तो हमारे पास माइनस करने पर आया 2.2 सेंटीमीटर। 5 माइनस 2.2 सेंटीमीटर की इक्वल आ गया। अब रेडियस जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट यानी कि R2 सपोज की है वो भी 1.4 सेंटीमीटर आई, 2.8 डिवाइड बाय 2 करके। अब 1 गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, जो सिलेंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसका वॉल्यूम प्लस कर देंगे। टोटल जो हेमिस्फेरिकल पार्ट हैं वो 2 हैं, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हेमिस्फेयर का जो वॉल्यूम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई किया पाई आर वन स्केयर H1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई R2 क्यूब। यहाँ पर R1 पाई H1 की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 पाई की वैल्यू। R1 1.4 है, R1 का स्केयर है तो 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 हो जाएगा, H1 2.2। अब 2 मल्टीप्लाई 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, R2 1.4 मल्टीप्लाई 1.4 मल्टीप्लाई 1.4, क्योंकि पावर 3 थी तो 3 टाइम्स हमने मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 22/7 1.4 दोनों ही टर्म में कॉमन है, तो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में इसे कॉमन लिया क्योंकि ये दोनों ही टर्म्स में था। अब जो ब्रैकेट में रहेगा वो 2.2 यानी कि 22/10 और 2 मल्टीप्लाई 2/3 और लास्ट में जो 1.4 है यानी कि 14/10, इसे हमने राइट किया। सिंप्लीफाई करते हैं। स्टार्टिंग में जो टर्म है 7 से हमने कैंसिल किया 14 को, 7 2 जा 14। अब 22 को 2 से मल्टीप्लाई किया 44, 14 एज इट इज़ डिवाइड में 100। अब यहाँ पर 2 2 जा 4, 4 को 14 से मल्टीप्लाई किया 56 आ गया। इनका एलसीएम लिया, सिंप्लीफाई किया तो आया 616 यानी कि 616 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई 122 डिवाइड बाय 30 यानी कि 122 डिवाइड बाय 30। ये 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया, लेकिन हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड करना था। तो नेक्स्ट स्टेप में वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, 45 से हम 1 गुलाब जामुन के वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर देंगे। हमने यहाँ पर जो 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया था उसे हमने 45 से मल्टीप्लाई किया, 30 और 45 को कैंसिल किया, 5 9 जा 45, 5 6 जा 30, ऐसे 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, इन्हें सिंप्लीफाई किया। नेक्स्ट टर्म में हमने 122 को 2 से कैंसिल किया, 61 आया। नेक्स्ट स्टेप में हमने 3 मल्टीप्लाई 616 मल्टीप्लाई 61 को मल्टीप्लाई किया है, तो मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर आया है 112728 डिवाइड बाय 100। अगर हम पॉइंट लगाएंगे तो 1127 यानी कि 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब हमने स्टार्टिंग में 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड किया, फिगर ड्रॉ किया और 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम फाइंड किया। देन अब हमें क्वांटिटी बतानी है शुगर सिरप की इन 45 गुलाब जामुन। अब स्टार्टिंग में स्टेटमेंट में कहा हुआ था, अगर हम देखते हैं स्टेटमेंट में, तो गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, यानी कि जितना वॉल्यूम है उसका 30% उसमें शुगर सिरप प्रेजेंट है। तो हमने 45 गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आया उसको, अगर हमें उसमें शुगर सिरप की क्वांटिटी फाइंड करनी है, क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, देन हम 30% यानी कि 30/100 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो वॉल्यूम आया 45 गुलाब जामुन का। अब यहाँ पर 1127.28 था, तो हमने अप्रोक्सीमेटली 1127 राइट किया, मल्टीप्लाई किया तो आया 3381 डिवाइड बाय 10 है तो आ जाएगा 338.1। अब इसको अप्रोक्सीमेटली हम राइट कर सकते हैं 338 सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि नियर अबाउट ये सेम है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी है शुगर सिरप की 45 गुलाब जामुन में वो आई है 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4th। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन। अब पेन स्टैंड है जो कि वुड से बना हुआ है, जिसकी शेप क्यूबॉइड में है और जिसमें 4 कॉनिकल डिप्रेशन है पेन को होल्ड करने के लिए।
द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर ये लेंथ ब्रेड्थ हाइट क्यूबॉइड की गिवन है। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। यहाँ पर जो डिप्रेशन है उसकी जो रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर गिवन है एंड डेप्थ इज़ 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। वॉल्यूम ऑफ वुड हमें फाइंड करना है जो कि एंटायर स्टैंड में यूज़ हुआ है। तो स्टार्टिंग में जो डायमेंशन गिवन है क्यूबॉइड की वो हम यूज़ करेंगे, लेंथ ब्रेड्थ हाइट वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, इन्हें मल्टीप्लाई करके लेंथ ब्रेड्थ हाइट को मल्टीप्लाई किया तो इनका वॉल्यूम आया 525 सेंटीमीटर क्यूब। अब आप फिगर देखेंगे, फिगर में क्यूबॉइड में जो डिप्रेशन है वो कोनिकल डिप्रेशन है। तो इस तरह से पेन को होल्ड करने के लिए डिप्रेशन बनाई गई हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट में गिवन है रेडियस, तो रेडियस राइट करेंगे। रेडियस ऑफ कोनिकल डिप्रेशन आर 0.5 सेंटीमीटर। डेप्थ भी गिवन थी, रेडियस भी गिवन थी, तो हमने डेप्थ यानी कि हाइट जो कोनिकल डिप्रेशन की है 1.4 सेंटीमीटर वो हमने यहाँ पर राइट किया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में टोटल यहाँ पर 4 कोनिकल डिप्रेशन है, तो हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कोन के वॉल्यूम को, 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर 4 मल्टीप्लाई 1/3 पाई की वैल्यू पुट की, रेडियस यहाँ पर 0.5 थी यानी कि 5/10 हमने यहाँ पर पुट की, 5/10 मल्टीप्लाई 5/10। हाइट 1.4 थी तो 14/10 हमने पुट की, 7 से कैंसिल किया। इस तरह से हमने 7 से कैंसिल किया और देन 4 को मल्टीप्लाई किया 1/3 से, 4/3 आया। 22 को 5 से मल्टीप्लाई किया 110, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया 10 आया। डिवाइड में जो 10 थे उनसे 0 कैंसिल की नेक्स्ट स्टेप में, तो 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया 44/3 मल्टीप्लाई 10। इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.466 आ जाएगा यानी कि 1.47 सेंटीमीटर क्यूब 4 कोनिकल डिप्रेशन का वॉल्यूम आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में फाइंड किया था वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देन हमने वॉल्यूम ऑफ 4 कोनिकल डिप्रेशन फाइंड किया। तो जो वॉल्यूम हमें फाइंड करना था वुड का फाइंड करना है जो कि स्टैंड में यूज़ हुआ है। वो कैसे करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ पेन स्टैंड इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड माइनस कोनिकल डिप्रेशन। यहाँ पर जितना जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आया उसमें से हम कोनिकल जो डिप्रेशन है उसका वॉल्यूम माइनस कर देंगे जो कि पेन को होल्ड करने के लिए बनाए गए थे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यूबॉइड, देन हम यहाँ पर जो डिप्रेशन यहाँ पर बनाई गई हैं उनका वॉल्यूम माइनस कर देंगे तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ वुड ऑफ पेन स्टैंड आ जाएगा। अब स्टार्टिंग में हमने क्यूबॉइड का वॉल्यूम 525 सेंटीमीटर क्यूब फाइंड किया था, देन कॉनिकल डिप्रेशन का 1.47, इन्हें माइनस करेंगे तो आएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। सो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 13.2 के 1 to 4 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप सो आज के क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।